चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इमामी रियल्टी लिमिटेड को। इसके बारे में डिस्कशन अपन ने पहले भी कर रखा है एक बार, है ना? शायद कम्युनिटी के अंदर था या फिर ऐसे हमने पहले डिस्कस किया है, ऐसा याद आ रहा है। बट चलिए देखते हैं। जो अभी है जो स्टॉक है वो चल रहा है 91.90 रुपीज़ पे। 19.97% की ज़बरदस्त रैली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किया। ओवरऑल मार्केट डाउन था मगर इस स्टॉक ने रैली की 5.30 रुपीज़ होता है, जो कि ठीक है। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट है इनका। एक बार बड़ा सा फॉल आया, फिर उसके बाद फिर रिकवरी किया, फिर फॉल हो गया। तो चलिए अब अपन थोड़ा सा फाइनेंसेस देख लेते हैं। वैसे तो लास्ट टाइम के जैसे ही हैं, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। इनका जो हाई था बहुत पहले कभी इन्होंने कैच किया था, जो था 369.65 रुपीज़ का 2018 में एक्चुअली, ठीक है। सो अब अगर अगर अपन प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो सब इसमें बुरी चीज़ें दी हुई हैं वैसे, है ना? लेकिन देखते हैं। चलिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.99 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को भी एक बार यहाँ देख लेते हैं इनकी। इनकी अगर अपन बुक वैल्यू देखें तो 23 रुपीज़ की होती है वो, ठीक है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी लोन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी लो है -24.8% का लास्ट 3 ईयर्स से। और उसके बाद कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है वो है 124 करोड़ की। कंपनी का जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट पे भी कैपिटलाइज कर रही है। वर्किंग कैपिटल डेज भी जो हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं 3891 से 5684 डेज, ठीक। चलिए अब अगर अपन देखें कंपनी क्या क्या करती है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आगे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिटेल सेक्टर में हैं ये लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ रियल्टी सेक्टर अपने को दिया हुआ है, तो ये वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर अपन देखें इनके रिजल्ट्स वगैरह, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखें ना, नेट प्रॉफिट जो है बेयरली कभी प्रॉफिटेबल रहती है। ज़्यादातर क्वार्टर यहाँ अपने को नेगेटिव दिख रहे हैं। अगर अपन लास्ट क्वार्टर की भी बात करें तो इनका -14 करोड़, मतलब 14 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगर अपन देखिए इधर देखें ओवरऑल, तो अपने को यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर अपन 2023 की बात करें तो इनको -39 करोड़, मतलब 39 करोड़ का इनको लॉस हुआ, ठीक है। चलिए अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो जरूर इनका +6 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है इनका 2023 में। उसके पहले 3 करोड़ का नेगेटिव था, फिर 2 करोड़ का नेगेटिव था, फिर 6 करोड़ का पॉजिटिव। उसके पहले तो सीधा -324 करोड़ का नेगेटिव था। तो ज़्यादातर यहाँ नेगेटिव कैश फ्लो है, सिर्फ अभी अभी इनका पॉजिटिव कैश फ्लो है। ज़्यादातर बार कंपनी भी लॉस में ही रही है इनकी, ठीक है। एक बार फिर से अगर अपन फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं जैसे कि ज़्यादातर लॉस में ही रहती है कंपनी, ठीक है। और लॉस भी बड़े बड़े रहते हैं। प्रॉफिट जो है इनके ज़्यादातर 13 करोड़ का प्रॉफिट, 15 करोड़ का प्रॉफिट। बट चलिए खैर और देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर अपन, तो शेयर होल्डिंग जरूर इन्होंने अपनी बढ़ाई है। अगर अपन ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो 2021 में 50.50% था, फिर 2022 में 63.46% हुआ। फिर उसके बाद में कम किया है इन्होंने 63.45%, 0.01% से कम किया। और उसके बाद में अभी भी उनका उतना ही 63.45% प्रोमोटर होल्डिंग चल रही है, ठीक है। एफ की बात करें तो 0.02% एफ ने भी अपनी होल्डिंग कम की है लास्ट ईयर के मुकाबले, ठीक है। लास्ट ईयर के मुकाबले नहीं बल्कि मार्च 2023 के बाद, ठीक है, मार्च 2023 में। और लगातार कम कर रहे हैं एफ अपनी होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं। 0.13 हुआ करता था 2022 में, 2023 में 0.09 और उसके बाद फिर 0.02। डी की अगर अपन बात करें तो डी की होल्डिंग जो है 0.02 से 0.01 और 0.01 के बाद ये उतनी की उतनी ही है। और उसके बाद में पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग जो है 36.52% की है, ठीक है। चलिए अब ये जो है ये बहुत ही एक मतलब ऐसा चार्ट है जिसको देख करके कुछ खास ज़्यादा होपफुल चार्ट तो नहीं है ये। होपफुल नहीं है इसीलिए बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी में ही कोई भी व्यू बनाना सही होगा। तो अपन एक छोटा सा व्यू बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। अपन चलते हैं इनके क्लोज टाइम फ्रेम पे चलेंगे और एकदम क्लोज टाइम फ्रेम पर अपन एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है। इसमें जो है देखो, अगर थोड़ा सा कहीं फार में कोई लेवल, यहाँ पे ज़्यादातर लेवल्स एक्चुअली में है नहीं इसमें। तो खैर अपन एक काम कर सकते हैं इसमें। एक बार अपन थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम लेकर के देखते हैं, हो सकता है अपने को कोई व्यू इसमें मिल जाए, ठीक है। ये जो आप ब्लू लाइंस इसमें देख रहे हैं वो सेशन की लाइनें हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, ये अपने को एक व्यू यहाँ पे मिल रहा है 92.60 के बाद में। अपन एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर इसमें कोई मोमेंटम अपसाइड पर आना है तो हो सकता है कि आ जाए,
ठीक है, 92.60 के बाद 92.60 के बाद एक अपसाइड मोमेंटम आने की उम्मीद है, उसके बाद ही फिर कोई अपने को डायरेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, 92.60 के बाद अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में एंटर करना सही है। जैसा अपन ने देखा चार्ट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है इनका कि बहुत कई साल तक आपको उसको होल्ड करना पड़ सकता है, मतलब कई साल नहीं भी तो काफ़ी काफ़ी कई महीने तो होल्ड करने पड़ ही सकते हैं। ठीक है, और अगर कंपनी किसी दिन अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है अपने ग्लोरी डेज के आसपास पहुंचे। अभी तक तो अभी ज़रूर एक अच्छी रैली हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मगर 92.60 के बाद छोटी सी क्वांटिटी में 5 मिनट पर ट्रेल करते हुए एंट्री करना ठीक है। और अगर कुछ सही रहा तो अपसाइड पर जो अपने को यहाँ पे अपसाइड अपर विक्स यहाँ पे दिख रही हैं कहीं 104 या 104 तक जाने की एक चांस अपन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।